कैसे बच्चे आप लोग? आप होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इग्नू बाई BHIC के ऊपर और BA फर्स्ट ईयर इग्नू वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम शुरू है वो जून में शुरू है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सो आपके पास बहुत टाइम नहीं है। सो प्लीज़ डू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर स्टडी। इवन यू आर not completed your whole syllabus, just try to cover it now. Still you have chance, you have enough time, to please try to do that. Now come to the point. Before starting this video, I again tell you, please join the Telegram group for this notes PDF. If you have any kind of doubt, so you can ask with us. If you have any kind of question answer practice, you can ask with us. Okay, Telegram group must you have to join. You can get all the videos of link, all the updates by the IGNU date sheet you will get, and important notice and whatever. In Telegram group, students are also who's completing due, so you can find and you will make new friends there also. सो इग्नू BHIC के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। और इग्नू BHIC का जो इसमें आपका हिस्ट्री का किताब रहता है जिसका नाम था इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी, एम आई राइट। तो ये जो सब्जेक्ट था उसका हमने यूनिट 1 कवर किया। देखो ऑलरेडी हमने इसके पूरे सिलेबस पे डिटेल चैप्टर की वीडियो बना रखी। ओके, वी ऑलरेडी कवर द होल सिलेबस, चैप्टर 1 to 16 जो भी जितना भी था आपका 1 से 16 तक आपके सारे चैप्टर्स हो रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड वॉच। स्टिल यू हैव चांस, इधर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। सो इग्नू BHIC 131 के ऊपर ये वीडियो होगी जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि आपका यूनिट 1 का नाम है। तो यूनिट 1 ऑलरेडी हमने कवर किया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की। तो अब आपकी जो है 5 से 6 वीडियोस ऐसी आएगी जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे विद आंसर। ठीक है ना, समझ आ गया होगा? तो वो हम पढ़ते हैं। अब देखो पहले मैं एक बार नोट्स को आपको दिखा देती हूँ। देखो जो यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में, वो हमने पढ़ा था इतिहास के स्रोत, जो हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं। आज हम कैसे 1200, 1500, 1000 करोड़ साल पहले का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमें कैसे पता है कि यार वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन बिताते थे, राजा कहाँ से आए, राजा की प्रजाएं कहाँ से आई, किस तरीके से वो लोग रहते थे, रथ का उपयोग क्यों होता था, लोगों ने आग की खोज कैसे की। तमामों सवालों के जो जवाब आज हमारे पास है वो कैसे हैं, तो उनके पीछे का केवल एक ही कोई जवाब है, तो वो है स्रोत यानी कि सोर्सेज। उनके द्वारा यूज़ किए गए हमने कुछ चीज़ों को अध्ययन किया, एनालाइज किया, और आज उनके बेस पे हमें उनकी पूरी स्टोरी पता है। गॉट इट माई पॉइंट कि मैंने क्या कहा? तो स्रोतों का मतलब होता है सोर्सेज, इंग्लिश में इसको सोर्सेज बोलते हैं, जहाँ से हमें पता चला। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 2 भागों में मैंने आपको बताए थे। एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक। हालांकि एक स्रोत और माना गया जो कि विदेशों के विवरण, यानी कि जो बाहर के लोग कंट्रीज आए उन्होंने जो देखा, उन्होंने अपनी किताब में जो विवरण किया उसको बोला गया विदेशियों का विवरण। गॉट इट माई पॉइंट। साहित्यिक स्रोत में जो भी जैसे रामायण, महाभारत, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? साहित्यिक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि कोई लिखी गई किताब हो गई, वहाँ की कोई हमें कोई गुफा मिल गई, गुफा के ऊपर कोई कुछ चित्रकारी की हुई है, भवन के ऊपर कितनी सारी इमारतें, जैसे आपने अजंता की गुफाएं देखी है, बुद्ध का स्तूप देखा है, आपने देखा होगा कि उसकी दीवारों पर डिज़ाइन किया गया है ना। तो ये सारी किसके अंदर आते हैं? वो पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। तो ये 3 कैटेगरी को हमने चैप्टर 1 में बहुत डिस्क्राइब, बहुत ही डिटेल रूप से, बहुत आसान तरीके से समझा होगा। अगर आपने ऑलरेडी मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो देखो, अगर यूनिट 1 से कोई क्वेश्चन आया, सो डैम 100% है कि क्वेश्चन आपका बनेगा तो वो बनेगा केवल इतिहास के स्रोतों से। तो आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, सबसे पहली बात, डू रिमेंबर ऑलवेज कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसको ऑलवेज 3 कैटेगरी में बांटना है। ये अपने दिमाग में छाप लो या तो बैठा लो कि पहले किसी भी क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट करके ही प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले उसका इंट्रो लिखना है, कि मतलब उसकी स्टार्टिंग करनी है, और स्टार्टिंग क्वेश्चन से होगी, क्वेश्चन को पढ़ करके होगी। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ो। समझ आ गया पहली बार में, इवन दोबारा पढ़ो, डू रिपीट अगेन। उसके बाद इंट्रो के बाद आपको बनानी है बॉडी, यानी कि जो मेन पार्ट क्वेश्चन में पूछा है वो। जब बॉडी आपकी कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर यू हैव टू मेक कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन विल डिपेंड ओनली ऑन योर बॉडी एंड इंट्रोडक्शन। भूमिका और बॉडी के हिसाब से जो भी आपने बनाया है उसके समझ में आपने जो लिखा वो उसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो ये जो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई एक आंसर को लिखने का, ये बहुत बेस्ट है और एग्जामिनर यही देखता है। ठीक है,
इतना कर ले तो टाइम श्योर कि आपके नंबर कम नहीं आ सकते, बहुत अच्छे जाएंगे, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, जितना आसान तरीके से आप टीचर को समझाओगे उतने आसानी से वो नंबर देगा। सिंपल चीज़ है, आप आसान से दिखाओ, वो आसान से नंबर देगा। और आपको चाहिए क्या भाई, नंबर ही तो चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा। क्वेश्चन आएगा सिंपल सिंपल कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इतिहास के स्रोतों की क्या करनी है आपको, व्याख्या करनी है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर मस्ट है कि आप 2 से 3 बार पढ़ो। इतिहास के स्रोतों की ही बात करेगा। हो सकता है कि भारत के इतिहास में कितने तरीके से इतिहास उपलब्ध है, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने आपको डायरेक्ट क्लिक करके दिया। तो सबसे पहले हमें लिखनी है इसकी भूमिका। भूमिका कैसे बनाएंगे, तो भूमिका बनेगी भारतीय इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया जाता है। ये स्रोत इतिहासकारों को अतीत की घटनाओं, सामाजिक संरचनाओं और धार्मिक, सांस्कृतिक, धर्म और आर्थिक चीज़ों को समझने में मदद करता है। तो ये भूमिका मैंने अपनी समझ के हिसाब से बनाई। आपको जैसा भारतीय इतिहास के बारे में पता है, आप उस हिसाब से अपनी भूमिका बना सकते हो कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें भारतीय इतिहास को समझने के लिए उनके कुछ इतिहास के स्रोतों की जानकारी हमें कुछ इस प्रकार मिले। किसी भी तरीके से आप भूमिका बनाओ जो कि क्वेश्चन से लिंक करता हो। भूमिका बनाने के बाद आपका मुख्य भाग आता है यानी कि मेन बॉडी। तो सबसे पहले आप देखोगे साहित्यिक स्रोतों का एक्सप्लेन करो। हाँ, मेक श्योर है कि अगर आप पॉसिबल है तो आंसर में आप टेबल ज़रूर बना के जाओ। जैसे ये बनाने के लिए मैंने हालांकि यहाँ नहीं लिखा है, पर मैं आपको बता रही हूँ। ये लिखने के बाद आप बनाओ इतिहास, क्या कहते हैं, टेबल। इस तरीके से आप लिख दो यहाँ पे इतिहास के स्रोत। ठीक है, लिख दिया ये। उसके बाद इसको किसी भी तरीके से क्राउड बना के चाहे कैसे भी करके इसको 3 कैटेगरी में बांट दो इस तरीके से। यहाँ पे लिखो आप साहित्यिक स्रोत, थोड़ा आप देख लीजिएगा। फिर लिखना आप पुरातात्विक स्रोत, और उसके बाद आप 3 कैटेगरी बांटना, विदेशियों का विवरण। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत आसानी से विदेशी विवरण करके लिख सकते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। 3 कैटेगरी बांट दी, टेबल बना दी। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले आप साहित्यिक स्रोत को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत से अभिप्राय उन स्रोतों से है जो हमें लिखित रूप में मिले हैं, जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथ जो कि त्रिपिटक हमें मिले हुए हैं। त्रिपिटक यानी 3 किताबें, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, कल्पसूत्र आदि। ठीक, तो ये क्या है, साहित्यिक स्रोत। उसके बाद आप धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों के बारे में भी ये भी सारी लिख सकते हो। अर्थशास्त्र हो गई जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, काव्य, ये हम सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। मनुस्मृति। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में आप लिखोगे जो विदेशी विवरण है, वो फाहियान हो गए, मेगास्थनीज की इंडिका, ये सारे। फिर आप लिखोगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, जैसे सिक्के, मुद्राएं, स्थापत्य, मूर्तियाँ, शिलालेख, ताम्र पात्र, ये सब किसके अंदर आते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख हो गए और स्तंभ वगैरह हो गए, जो स्तंभ खंबे मिले हमें विदेशियों के। विदेशी विवरण में लिखो आप यूनानी, चीनी, रोमन स्रोत, भारत की स्थिति का विवरण जो इन लोगों ने किया है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। इतना लिखने के बाद 3 कैटेगरी को बांटने के बाद आपका 12 नंबर का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। और इसी के अंदर अगर आप ढंग से एक पॉइंट को 3 से 4 लाइन में एटलीस्ट एक्सप्लेन करोगे तो आपके कम से कम 6 पेजेस खत्म हो जाएंगे। और 6 पेज 12-13 नंबर के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। इसको आप प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एक बार लिखो। मैंने आपको पूरा कंटेंट दे दिया है, पर आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अपना एक आंसर प्रिपेयर करो और मुझे टेलीग्राम पे अपनी आंसर राइटिंग फ़ोटो खींच करके भेजो। बच्चे वहाँ देखेंगे, अगर आपने कुछ अच्छा लिखा होगा तो दूसरे बच्चे आपके पढ़ेंगे, जिससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी और आप दूसरों को भी हेल्प करोगे। और मैं वहाँ पे बताऊँगी कि आपने कितना अच्छा लिखा है। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, एक चीज़ रह गई आप लोगों की, इतना एक्सप्लेन करने के बाद, तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद आपको जो कंक्लूजन बनाना है, कंक्लूजन आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपना कंक्लूजन, अपने निष्कर्ष की बात करूँ तो यहाँ मैं इस तरीके से लूँ कि उपयुक्त तथ्यों को देख करके मैं ये समझ सकती हूँ या मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए इन स्रोतों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके ज़रिए हमें पता चला कि आमजन के लोगों की जीवन याचना कैसी थी, लोग किस तरीके से वहाँ पर रहते थे, लोगों ने धर्म का प्रसार कैसे किया, नए धर्म का उद्भव कैसे हुआ। ये सारी ही चीज़ों का उद्भव इन स्रोतों के माध्यम से हमें आज पता चल रहा है, जो कि आज भी प्रासंगिक है। इस तरीके से मैं अपना कंक्लूजन ऊपर के सभी पॉइंटों से मिला करके लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से आप भी लिखो। यूनिट 1 से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।